बिना वर्दी के आपको हाँ एक्सक्यूज मी हेलो आप बिना वर्दी के ऐसे कैसे मार कैसे सीजेपी प्रोटेस्ट में पुलिस ब्रुटैलिटी तो आपने देख ही ली होगी। अगर आपको लगता है कि पुलिस सिर्फ प्रोटेस्ट में ही ऐसा करती है तो आप गलत हो। इंडिया में अभी के टाइम में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर लोगों के मन में एक अलग ही नाराजगी है। पुलिस को देखकर लोग सेफ फील करने की बजाय घबराने लगते हैं। इंडिया के लोगों का पुलिस के साथ ऐसा रिश्ता है कि अगर वो बालकनी से पुलिस की गाड़ी देख ले तो वो सेफ फील करने की बजाय घर में छिपना पसंद करते हैं। सड़क में इन पुलिस वालों की दादागिरी ऐसे चलती है कि ये देश इनके बाप का हो और हम इनके नौकर। और मुझे कौन खड़ा देखने है तेरी मैया डाल के पिस्टल देकर दादूंगा मार कर दूंगा। पिछले दिनों में ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था। एक रेस्टोरेंट पे भाई अपने बहन के साथ डिनर करने गया था और वहीं पर ये पुलिस वाला आकर बिना मतलब बेवजह उस पर चिल्लाने लगता है। आपका कहाँ घर है? कौन है? वहाँ पर लोग क्या जाता है पूछते हैं तो फिर से एक बार एक पुलिस वाले ने एक भाई बहन को पकड़ लिया और उनके साथ बेवजह क्रिमिनलों वाला व्यवहार किया गया। अकेले क्यों छोड़ते हैं? घूम रही हैं यहाँ पर पार्क में, शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़कियाँ को छोड़ देते हैं अकेले? और यहीं तक नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स तक को फोन करके डांटने लगे कि आपने अपने बच्चों को ऐसे छोड़ क्यों रखा है, ऐसे खुले में घूमने क्यों दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों का भी लाइफ में कभी न कभी पुलिस के साथ इस तरीके का इंटरेक्शन हुआ होगा। कभी भी किसी को भी बाइक से धक्का देकर गिरा देना, बाइक या गाड़ी से जबरदस्ती चाबी निकाल लेना, जब देखो बहानेबाजी करते हुए रिश्वत ऐंठने की कोशिश करना। इंडिया के ज्यादातर पुलिस वालों के पास ना ही बेसिक नॉलेज होती है और ना ही एथिक्स। ये लोग जाहिल गवारों की तरह पड़े रहते हैं। इनका बस एक ही मकसद होता है, दादागिरी दिखा के पैसे ऐंठना। समझे कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं फिर गया क्या, जिंदगी गया। नो जामीन। वो तो और ही खराब। तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। इसीलिए इनको वर्दी वाला गुंडा कहा जाता है। इंडिया में दो तरीके के गुंडे पाए जाते हैं। पहले तो वो जिनके पास काम धंधा नहीं होता, कोई भी जॉब नहीं होती और इसी की वजह से वो चोरी चकारी गुंडागर्दी करते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिनके पास सरकारी नौकरी होती है, सरकारी पेंशन होती है, सरकारी हर एक सुविधा होती है। यहाँ पर मैं सारे पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतने सारे केसेस देखने के बाद इस चीज के ऊपर बात होनी जरूरी है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस ब्रुटैलिटी की। पब्लिक सेफ्टी की जिम्मेदारी जिस पुलिस फोर्स के ऊपर है वो किस तरीके से पब्लिक को ही चूना लगा रही है। अगर आपके सामने पुलिस खड़ी हो और आपके पास कोई दूसरा रास्ता अवेलेबल हो तो ऐसे में हर कोई प्रीफर करेगा कि उस दूसरे रास्ते से ही जाए। और इन सारी चीजों के पीछे का रीजन क्या है? हाल ही में पटना में एक लड़का अपने बाइक से जा रहा था। अब इस पॉइंट पर हमें ये तो मालूम नहीं कि उस लड़के ने स्टंटबाजी की या नहीं, लेकिन अगर उसने स्टंट किया भी हो तो उसको पनिश करना चाहिए। उसके लिए कानून है, रूल्स है, तौर तरीके हैं। लेकिन यहाँ पर इन पुलिस वालों ने जो हरकत की, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको माँ बहन की गाली दी गई, वो इन सारी चीजों को, इन पुलिस वालों की घटिया हरकतों को रिकॉर्ड कर लेता है। सर टूट जाएगा सर। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ तो इन पुलिस वालों की तरफ से इस वीडियो को हटाने का प्रेशर दिया गया। इस लड़के को अरेस्ट करने की धमकी दी गई। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, इन पुलिस वालों का जोर, इन पुलिस वालों का घमंड सिर्फ गरीब आदमी तक ही चलता है, या फिर वो लोग जो एडवोकेट नहीं कर सकते, जिन लोगों को कानून की जानकारी नहीं है। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि ये पुलिस वाले कहीं से सामान लेते हैं, कुछ चीजें उठाते हैं तो उस चीज का भी पैसा नहीं देते। अगर कोई गलती से पैसा मांग ले तो उसे पुलिस होने का धौंस दिखाते हैं। और ऐसे में ज्यादातर यहाँ पर रेडी वाले और दुकानदार इन लोगों से पैसा भी नहीं मांगते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये इनसे पैसा मांगे
भागेंगे तो वो इनकी रेडियां हटवा देंगे। वो आकर इनको अलग अलग बहानों में हैरेस करते रहेंगे। आरोप है कि 200 रुपए का हफ्ता नहीं देने पर पुलिस वालों ने एक ठेले वाले को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और ऐसे में कई सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां पर वेंडर को पुलिस वाले से पैसे मांगने के बदले अपनी जान गंवानी पड़ी है। एग्जाम्पल के लिए यूपी का एक केस बाहर आया था जहां पर एक 5 रुपए के गुटखे के लिए एक कांस्टेबल ने एक दुकानदार को जान से मार दिया था। यहाँ पर इस कांस्टेबल का नाम था योगेंद्र। वो वेंडर था 30 साल का राहुल बंसल। राहुल बंसल ने उस पुलिस वाले से गुटखे का पैसा मांगने पर वो पुलिस वाला इतना नाराज हो गया कि वो पुलिस कांस्टेबल उस वेंडर को इतना पीटता है कि सिर पे चोट लगने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इस बात पर आपको अंदाजा लग चुका होगा कि इंडिया में किस कदर पुलिस ब्रुटैलिटी की जाती है। एक 5 रुपए के गुटखा के लिए पुलिस वाला किसी की जान तक ले सकता है। यही पुलिस वाले जो आम आदमी के आगे सिंघम बने घूमते हैं। एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रहो। वो पॉलिटिशियंस के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। हाथ जोड़ के समंदर तुम्हारा गलती करने में गलती है। तेरा बाप है समंदर तुम्हारा। इस वीडियो में ये जो आदमी असॉल्ट कर रहा है उसका नाम है विपुल चपराना और ये एक बीजेपी का आदमी है। यहाँ पे एक पार्किंग को लेकर छोटा सा इश्यू था। जब इस विपुल को उस आदमी ने गाड़ी हटाने को कहा तो ये इतना भड़क गया कि उस पर ही टूट पड़ा और ये सारी मार पिटाई हो रही थी पुलिस के सामने। पुलिस का एक बेसिक काम होता है लड़ाई को सुलझाना, लड़ाई को रुकवाना और जो गलत हो उसको सजा दिलवाना। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला। ये बीजेपी का बंदा उस बंदे को असॉल्ट कर रहा है और ये पुलिस वाला वहाँ पर खड़ा होके पूरा तमाशा देख रहा है। अब इसी पॉइंट पर आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर कभी भी आप इन पुलिस वालों से इंसाफ की, न्याय की उम्मीद रखते हो तो वो आपको कभी भी नहीं मिलने वाली। जब तक आपके पास पावर और पैसा ना हो, जब तक आपके पास पहुँच ना हो, ये पुलिस वाले कभी भी आपके काम नहीं आएंगे। बिहार के 28 साल के भरत भूषण तिवारी, जिनके सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उनके साथ क्या किया ये तो आप सबको पता ही है और इस बात पर लोग काफी भड़के भी। लेकिन शर्म की बात ये है कि ये कोई इकलौता केस नहीं है, ऐसे कई सारे केस आए दिन होते रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सरधामकुलम पुलिस ब्रुटैलिटी केस में 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा दी गई। कस्टोडियल केस में 9 पुलिसकर्मियों को की सजा सुनाई गई है। 6 साल पहले तमिलनाडु के एक थाने के अंदर ही 9 पुलिस वालों ने बाप बेटों को इतना मारा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। हेड कांस्टेबल रेवती का कहना था कि उन 2 बाप बेटों को इतना मारा गया था कि वो पूरा कमरा लाल हो गया था और उसी हालात में उन्हीं बाप बेटों से उस कमरे की सफाई करवाई गई। पिछले साल उत्तर प्रदेश के गोंडा में, उससे पहले एमपी में, उससे पहले बिहार में पुलिस कस्टडी में टॉर्चर की वजह से बहुत सारे मौतें हुई हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर ही नहीं बल्कि ये पुलिस स्टेशन के बाहर भी इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे कि पुलिस की दादागिरी हो। जब मन हुआ किसी को भी पकड़ के हैरेस करने लग जाते हैं। जैसे ये वाला वीडियो देख लो। चाहे अंडर एज हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। महिलाओं के साथ भी इंडियन पुलिस कुछ इस तरीके से बिहेव करती है। महिला पुलिस तो दूर की बात है, इन लोगों में बेसिक एम्पैथी तक नहीं होती। महिलाओं के साथ कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, आपकी गलती हो या ना हो, पुलिस वालों का मूड बन गया तो वो डंडे बरसाने लगते हैं। अब इस पॉइंट पर दिक्कत की बात ये है कि इन पुलिस वालों को पता भी नहीं कि ये गलत कर रहे हैं, बल्कि इन्हें लगता है कि काम करने का सही तरीका यही है, एक पुलिस होने का सही मतलब यही है। अब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस की दादागिरी को सह लिया, पुलिस की लाठी और थप्पड़ों को सह लिया। लेकिन अगर किसी ने पलट के जवाब दे दिया तो इनके हाथ पैर ऐसे चलने लगते हैं कि पब्लिक को पीटना तो इनका अधिकार है। हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। आपके ऊपर अगर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है तो आप पिट लीजिए पुलिस से, उसकी लाठी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा कि आपने पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका, उसका कर्तव्य करने से। अब आप इस वीडियो में देख सकते हो कि पुलिस वाले पब्लिक के ऊपर किस तरीके से रौब झाड़ती है, किस तरीके से दादागिरी करती है और इस तरीके
तरीके के लोगों से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हो कि जरूरत के टाइम में ये आपकी मदद करेंगे। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप पैसों की गड्डी थमा देते हो, नामुमकिन काम को भी ये मुमकिन कर देते हैं। उदाहरण के लिए अभी कुछ ही दिनों पहले लखनऊ में एक केस हुआ था। एक के एफआईआर से नाम हटवाने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत लेता हुआ एक पुलिसकर्मी पकड़ा गया था। ऐसी हजारों वीडियोस आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगी। अगर कोई इनको रिश्वत देने से मना कर दे तो उसको ऐसे अननेसेसरी हैरेस किया जाता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। और इन्हीं वजहों से आज के दिन में इंडिया के हालात ऐसे हो चुके हैं कि एक भी बंदा पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करता। हर छोटी सी छोटी चीज पर तो रिश्वत देनी पड़ती है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाला हो या फिर थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए। हर चीज में पैसे देने ही देने होते हैं। यहाँ तक कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए भी पुलिस वाले आपसे चाय पानी के नाम पर रिश्वत ले ही लेते हैं। ये पुलिस वाले सबके साथ ऐसा नहीं करते, ये लोग स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं या तो गरीब लोगों को, या तो मिडिल क्लास लोगों को, या फिर रात में अकेले जा रहे लोगों को। ये गरीब लोगों को इसीलिए टारगेट कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कानून की जानकारी नहीं होती, और होती भी है तो उनके पास एडवोकेट करने के पैसे नहीं होते, और वो इस झमेले से अच्छा रिश्वत देकर निकल लेते हैं। और इसी के ठीक उलट ये लोग अवॉइड करते हैं उन लोगों को जिनके पास एडवोकेट करने के पैसे होते हैं, या फिर स्टेटस वाले लोग जिनका पॉलिटिशियन या फिर उच्च अधिकारी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है। और इस चीज के पीछे की रीजन भी काफी सिंपल है। अगर ये पैसे वाले लोगों को प्रिवोक करेंगे तो वो लोग इनके खिलाफ केस कर देंगे कोर्ट में। वो कोर्ट का सम्मान नहीं है, आप उठ के कैसे जा रहे थे? लेकिन ये चीजें बाहर के डेवलप्ड देशों में देखने को नहीं मिलती। यूएस जैसी कंट्री में अगर पुलिस वाला किसी को हैरेस करता है, बेवजह बिना मतलब उसको तकलीफ देता है, उसको हैरेस करता है, तो आप उस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो और उस बंदे के खिलाफ, उस पुलिस वाले के खिलाफ केस कर सकते हो। This is for my safety, sir. और इसके बाद अगर वो पुलिस वाला गिल्टी पाया जाता है तो उसकी नौकरी तक जा सकती है, उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर पुलिस कस्टडी में पुलिस ब्रूटैलिटी की वजह से किसी बंदे की मौत हो जाती है तो सरकार को विक्टिम के फैमिली को मिलियंस ऑफ डॉलर में कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। और इंडिया में किसी इंसान को 10 साल 20 साल के लिए जेल हो जाती है, और उसके बाद वो जब बेगुनाह साबित हो जाता है तो उसको जेल से बाहर फेंक दिया जाता है बिना किसी माफी और कॉम्पनसेशन के। और ये पुलिस वाले ऐसे होते क्यों हैं? क्या ऐसी दिक्कत है जिनकी वजह से ये हर वक्त हर दम चिड़चिड़े हुए रहते हैं? बहुत लोग न्यूज में लिखते थे कि ब्राइब बहुत ज्यादा चलती है, हर जगह पुलिस स्टेशन में पैसे खिला दो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। इनफैक्ट एवरी कांस्टेबल इन इंडिया कम से कम 14 घंटे दिन में काम करता है। गणपति है, दिवाली है, होली है, एक्स्ट्रा। तो इसलिए कई बार मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आप को कि मैं जब इतना काम कर रहा हूँ तो अगर इसने थोड़ा दे दिया तो उसमें क्या गलती है। और इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग में बेसिक चीजें सिखाई नहीं जाती कि किस तरीके से पब्लिक के साथ डील करना चाहिए, किस तरीके से पब्लिक के साथ बिहेव करना चाहिए। ये बेसिक चीजें इनको सिखाई नहीं जाती। इनको तमीज में रहना, रिस्पेक्ट करना, जनता के सेवक बन के रहना, ऐसी कोई भी चीजें सिखाई नहीं जाती। इसके बदले ये खुद को जनता के मालिक मान लेते हैं और इनको आता है सिर्फ रिश्वत ऐंठना, और ये खुद के मालिक बना के रखते हैं पॉलिटिशियंस को। ये कभी भी पॉलिटिशियन या उनके रिश्तेदारों को हैरेस नहीं करते क्योंकि पॉलिटिशियन के पास अच्छी खासी पावर होती है इनको ट्रांसफर करने की, इनको हैरेस करने की। और यही रीजन है कि अगर कोई पॉलिटिशियन पुलिस वालों के आगे ही, सामने ही कुछ गलत भी करता है तो पुलिस वाला कभी भी आगे आकर उस चीज को रोकेगा नहीं। एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। पॉलिटिशियंस इन पुलिस वालों को अपने इशारों पर नचाते हैं। अगर ये इनकी बात मानने से इनकार कर दे तो इनका ट्रांसफर करवा देते हैं। अगर कोई आईपीएस ऑफिसर ईमानदारी के साथ काम करना भी चाहे, लेकिन उसकी वजह से अगर किसी पॉलिटिशियन का नुकसान हो रहा हो तो वो उस आईपीएस का तुरंत से ट्रांसफर करवा देता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, अगर आपको सिस्टम में बने रहना है तो नेता की चाटुकारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर गलती से भी आपने ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश की और उस काम की वजह से किसी नेता का नुकसान हो रहा हो तो आपका ट्रांसफर होगा या फिर आपके खिलाफ कोई न कोई इंक्वायरी बिठा दी जाएगी। अब इस पॉइंट पर बात करते हैं एक आम आदमी क्या कर सकता है। आम आदमियों को अपने बेसिक राइट्स के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इन पुलिस वालों के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि ये अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। इसके अलावा अगर कोई पुलिस वाला किसी को बेमतलब हैरेस करता है,
मारपीट करता है तो उसको इस चीज की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उस विक्टिम को इस चीज के लिए कॉम्पनसेट करना चाहिए। और ऐसा करने से हर एक पुलिस वाले को अपने पावर और पोस्ट के मिसयूज करने से रोका जा सकता है। तो यही था आज के लिए वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके साथ भी पुलिस के द्वारा कोई गलत हरकत होती है, आपके साथ मार पिटाई की जाती है, तो आप इस चीज को रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हो।